अनंत वर्णादिदंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली मणिदम् नमो कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को करो नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। पदम प्रबंधधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय। पापा उस पे लग नहीं रहा, नेटवर्क से बाहर बता रहा है। मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, नमस्कार कोविड-19 पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोर आग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना
उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है, जिसके 7वें अधिकार की चर्चा हमारे यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है शुद्ध प्रायश्चित अधिकार, जिसके अंतर्गत कलशों की चर्चा चल रही है। बात कर रहे हैं, उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। मौसी को लगा देना। पर्सन यू आर स्पीकिंग चलिए। ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कलश का प्रारंभिक पाठ करते हैं। आत्म की उपलब्धि होती आत्म के ज्ञान से, मुनिजनों के करण रूपी घोर तम को नाश कर, कर्म बन उद्भव भवानल नाश करने के लिए, वह ज्ञान ज्योति सतत समझल धार को ही छोड़ दी। बड़ी सुंदर बात है। यहाँ पर पदम कमलधारी देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से हमें यही यहाँ पर समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आत्मा की उपलब्धि आत्मा के ज्ञान से होती है और वह मुनि जनों के करण रूपी घोर तम को नाश करने वाली है। करण बन उद्भव भवानल नाश करने के लिए है। अपनी आत्मा में जो मोरा देश रूपी अग्नि जल रही है, उस अग्नि को शांत करने के लिए आत्मा की उपलब्धि, वीतराग दशा की उपलब्धि, वही वास्तव में कर्म बन उद्भव भावानल, अपनी आत्मा में जो मोरा देश रूपी जो अग्नि राग है ना, वो अग्नि है। राग क्या है? अग्नि है। जैसे चल रहा है उस पे। अच्छा, ये बोले कि नहीं है इसलिए। जैसे ठीक है। राग जो है ना, वो अग्नि है। पर द्रव्यों को अपना जानना, पर द्रव्य को अपना मानना, ये तो अज्ञानता है। और रागादिक परिणति, चाहे वह अशुभ भाव रूप से हो, चाहे शुभ भाव रूप से हो, मुनिराजों की पर्याय में अशुभ भाव तो है ही नहीं है। 28 मूल गुण को पाने का जो शुभ भाव है, वह भी उन्हें अग्नि कहा गया है। समझ में आया भैया? वो है शुभ भाव है ना, 28 मूल गुण का पाने का जो परिणाम, वह भी अग्नि के समान लगता है। इसीलिए तो ग्रंथों में यह लिखा हुआ है, राग आग दहे सदा ताते समामृत ये, चिर भजे विषय कसाय त्याग निज पद देई। आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, वे सब आग है, अपने आत्मा को जलाने जला रही है। क्या समझ में आया भैया?
अपने आत्मा में जो शुभाशुभ भाव रूपी अनादिकाल से जलती चली आ रही है, उसको ज्ञानियों ने आत्मा के ज्ञान पूर्वक आत्म उपलब्धि को प्राप्त करके, वीतराग दशा को प्राप्त करके, शांत रस को प्राप्त करके उस अग्नि को बुझा दिया है। समझ में? ये बात यहाँ समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। 186वें नंबर का क्या कहते हैं? कर्म बल उद्भव भवानल नाश करने के लिए वह ज्ञान ज्योति सतत सब जल धार को है छोड़ती। या जैसे जंगल में आग लग जाती है ना, उस आग को साधारण पानी के द्वारा नहीं बुझाया जा सकता है। उसके लिए तो मूसलाधार वर्षा की जरूरत होती है। समझ में आ गई भैया? ऐसे ही आत्मा में जो रागादिक परिणतियां हैं, उसे मूलराज संयमी लोग समता रूपी मूसलाधार के द्वारा उस राग रूपी अग्नि को जला देते हैं, और वह समता मूसलाधार समता रूपी जो पर्याय में वीतरागता प्रकट हुई है, वह अपने आत्मा के ज्ञान पूर्वक होती है, मात्र शास्त्र ज्ञान से नहीं। क्या वैसा? आत्मा की पर्याय में जो समता रूपी अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, वह मात्र शास्त्र ज्ञान से नहीं, शास्त्र ज्ञान से है भाई साहब। पर्याय में रागादिक रूपी अग्नि को नहीं जलाया जा सकता है, तो साहब लौकिक ज्ञान से कैसे जलेगी? हैं? मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, इतना सारा मेरे को ज्ञान है। अरे नहीं नहीं, यहाँ तो जो कहते हैं, तुझे अगर अपनी आत्मा में सुख शांति वीतराग दशा की प्राप्ति करनी है, तो वह आत्मा के ज्ञान द्वारा ही हो सकती है, और वह आत्मा का ज्ञान शास्त्र ज्ञान के द्वारा होता है। क्या लौकिक ज्ञान में, लौकिक पढ़ाई में, उसमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, वे करा सकते भी नहीं है। केवल अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जो तत्वों का स्वरूप आया है, उसका यथार्थ ज्ञान करना और उसके ऊपर श्रद्धान करना। अरिहंत परमात्मा ने कहा है कि प्रत्येक जीव सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अरूपी है, और वह चैतन्य वस्तु शरीर में रहकर भी शरीर रूप परिणाम नहीं करती है। पर्याय में रागादिक परिणाम होने पर भी राग रूप परिणाम नहीं करती है। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, उसको पहचान कर, या वैसा उसके दर्शन करने से पर्याय में होने वाले रागादिक परिणतियों का नाश होता है। उसे ही भगवान ने वास्तव में प्रायश्चित कहा है, दोषों का परिहार करना। क्या करना? दोषों का त्याग करना। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा
संबंध तुक में कौन है, स्वीकृत करो परिहार क्या। पहले दोष तो पहचानो, मेरा दोष क्या है। बिन जानत दोष गुणन को कैसे तजिए गए। अब दोषों का ही पता नहीं है तो क्या उनका त्याग करेगा, क्या उसकी पर्याय में प्रायश्चित रूपी धर्म की उत्पत्ति होगी भाई। सही बात है। अपनी आत्मा में जो मूल आदेश रूपी परिणामों की उत्पत्ति हो रही है, जो पर के लक्ष्य से, पर को अपना जानने से, पर को अपना मानने से, वो आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां हैं वे सब दोष हैं। सही बात है भैया। उनका नाश तो आत्मा के ज्ञान द्वारा ही प्राप्त नाश किया जा सकता है, अन्य कोई उसका दूसरा उपाय नहीं है। यहाँ पर बड़ी सुंदर बात पदम प्रमलधारी देव गुणराज इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां उत्पन्न हो रही हैं वह अग्नि है, और उस अग्नि को आत्म उपलब्धि के द्वारा नाश किया जा सकता है क्या। और वह आत्म उपलब्धि आत्मा के ज्ञान द्वारा होती है। मुनराज ये काम करते हैं, क्या काम करते हैं। मुनराज की पर्याय में वह राग परिणाम केवल शुभ भाव रूप से विद्यमान है। 28 बुलबुल संबंधित पालने का भाव वह शुभ राग है, और वह भी उन्हें अग्नि जैसी लगती है। उस अग्नि को बुझाने के लिए, और वो सामान्य अग्नि नहीं लगती उन्हें, क्या वह सामान्य अग्नि भी नहीं लगती उन्हें, वो ऐसी अग्नि लगती है जैसे से जंगल में आग लगी रहती है ना, है, और उस आग को बुझाने के लिए मूसलाधार समझ गए नहीं आप भाई साहब, मूसलाधार वर्षा समझ गए नहीं आप। एक बार मैं पदम प्रभव में गया, जयपुर के पास है ना पदम प्रभव का मंदिर, पदमपुरी पदमपुरी पुरी कहती है, पदम प्रभव पदमपुरा कह रहे थे, पदमपुरा। हाँ। मैं वहाँ फंस गया था एक बार, सन 88-89 की बात है। वो वर्षा मैंने भी की। शाम के टाइम पर वह मेरे को तो निकलना था, उसी दिन शाम को निकलना था दर्शन करने, लेकिन ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई कि बाढ़ आ गई, और वो ऐसे रास्ते जो सड़कें सब कट गए। 4 दिन मेरे को रुकना पड़ा वहाँ पे, और वो भी पैदल आना पड़ा। पदमपुरा से जयपुर पैदल आया, कोई साधन ना मिला, अकेला था मैं, समझ में आया। ऐसी बाढ़ आ गई, मूसलाधार वर्षा हुई कि भाई साहब वो मंदिर अपना ऊंचा है ना, वहाँ तक चला गया था मैं। ऐसी बाढ़ आ जाती है। तो कहती है कि मुनराज जो है उनकी पर्याय में जो शुभराग रूपी अग्नि जल रही है, अभी शेष है ना संजनन संबंधी कसाय, अभी उनकी पर्याय में विद्यमान है, लेकिन 3 चौकड़ी कसाय का तो उन्होंने पर्याय में अभाव कर दिया है। विचुर स्वसंवेदन के द्वारा उस समता रूपी वितराग आनंद दशा के द्वारा मुनराज उस राग को भी जलाकर राग कर देते हैं। आप ऐसे भूलने वाली नहीं है। और हम सोचो भाई साहब कहाँ बैठे हुए हैं, पागल हो रहे हैं, शरीर मेरा है, संयोग मेरे, और ये स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, भगे जा रहे, मरे जा रहे हैं।
बिल्कुल भी आत्मा का कल्याण करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है? भगवान बारंबार कहती है तेरा भगवान आत्मा सुख शांति का भंडार है, तू उसके पास जाएगा तो तेरी पर्याय में भी सुख शांति प्रकट होती है। फिर भी बहिर्मुखी होकर परद्रव्यों की तरफ लक्ष्य कर करके परद्रव्यों के बारे में सोच सोचकर अपनी पर्याय में कचरा इकट्ठा कर रहे हो। सही बात है। संसार बढ़ा रहे हो, पता नहीं पड़ता है। बहुत खतरनाक है ये संसार, कोई सामान्य बात नहीं है। सही बात है। या तीर्थंकर ज्ञानी जैसे जीव भी घबरा के इस संसार से डर गए हैं। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काये को शिव साधन करके संयम स्वचित लागे। अनुरागे सोचिए, या तीर्थंकर जैसा जीव आत्मज्ञानी है, उनके पास भारी वैभव की क्या कमी थी? सही बात है। उनका शरीर भी इतना बलवान था, है भाई साहब, तब भी वे बाहर की संपत्ति और सुंदर शरीर बलवान की तरफ नहीं देखते थे, उन्हें अपना नहीं मानते थे। समझ रहा है? क्योंकि उससे बढ़िया जगत में कोई चैतन्य वस्तु जो अपनी आत्मा है, बढ़िया चीज मिल जाए तो कोई गंदी चीजों की तरफ देखेगा क्या? नहीं देखेगा है? जिसका घर पहले कुटिया में रहता था और महल उसे बढ़िया दिखाई दे रहा है तो कुटिया में रहेगा कि महलों में रहेगा? महलों में। ऐसे ही तीर्थंकर आदि ज्ञानियों को अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा इस जगत में सर्वोत्कृष्ट सुंदर है। बाहर का वैभव, बाहर का शरीर कितना भी अच्छा सुंदर क्यों ना हो, बलवान क्यों ना हो, वे उसकी तरफ भी देखते नहीं है। अरे ज्ञानी जीव तो पर्याय में होने वाले अतीन्द्रिय आनंद निर्मल पर्याय की तरफ भी नहीं देखती है, क्योंकि निर्मल पर्याय का जनक तो अंदर में विराजमान है ना, उसको देखते हैं। वहाँ पर उनकी दृष्टि लगी हुई है भाई, उसी को अपना जानते हैं, उसी को अपना मानते हैं और उसमें ही अपनी पर्याय को निरंतर मग्न कराते हैं। ऐसा अरिहंत परमात्मा ने बताया है। पर्याय में होने वाले रागादिक रूपी आग वह कोई सामान्य पानी से नहीं बुझती है, वह तो मूसलाधार पानी के द्वारा बुझती है। ऐसे